अब वो लाइन समझ आई कल की कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, तो उसमें मास डिस्ट्रॉयड ज्यादा हो गया, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कैन नॉट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वहां पे क्या आया, सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, यहां तक सब बच्चों क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन है कल की रिवीजन के लिए, बेसिक एनसीईआरटी प्रॉब्लम, किसी एग्जाम में नहीं आना, सिर्फ ध्यान से समझना है। तो आपने अब कॉपी में क्या करना है, जस्ट पुट नंबर 1, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नहीं लिखना, आंसर लिखने। क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट आपके पास पड़ी हुई। अब क्या लिखा है जरा समझो। 6.3 grams of sodium carbonate was made to react with 15 grams of acetic acid. I do hope कि इतने फॉर्मूले तो आते होंगे सारे बच्चों को। तो कर्तव्य, एक कर्तव्य इधर बैठा है, दूसरा कर्तव्य तनेजा। आप दिल्ली में हो, अब आपको मैं कर्तव्य तनेजा करके बुलाऊंगा, ठीक है कर्तव्य तनेजा। ओके सर। तो ये आपके पास आ गया सोडियम कार्बोनेट, ऐसे लिख लो कॉपी में। इसका अमाउंट है 6.3 ग्राम। इसमें ऐड किया एसिटिक एसिड और उसका मास कितना दिया है, 15 ग्राम्स। ओके, अब क्या कहता है एग्जामिनर, आफ्टर द एस्केप ऑफ CO2 गैस, यहां से CO2 गैस बाहर निकल गई, इट वॉज फाउंड दैट मास ऑफ सोडियम एसिटेट एंड वाटर फॉर्म्ड वाज इक्वल टू 18 ग्राम। मतलब मास ऑफ सोडियम एसिटेट एंड वाटर दोनों का मिला के मास है 18 ग्राम, और साथ में निकली है CO2। ठीक है, हाँ जी, CH3CONA। अगर कोई नाम लिखना हो तो मैं अलग से भी लिख देता हूं बेटा। आपका नाम किरण है। ये आपके पास आ गया सोडियम एसिटेट। कई बच्चों को शायद लग रहा हो मन ही मन कि सर ने H3 उल्टा लिखा है। मेरे को पता है, मैं फेस रीड कर रहा हूं आपके साथ साथ, जानबूझ के लिखा है और ज्यादा एक्यूरेट लिखा है। रीजन कि यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। एक्चुअली कैसे होता है, जब आप लिखते हो, आपने खुद ऐसे लिखा होगा, CH3COO लिखा है ना कभी ऐसे। अब देखो जैसे ये लिखा है वैसे ही ये लिखा है ना, समझ लग गया, दिस इज मोर एक्यूरेट। एक दो बार लगेगा उल्टा तो यही सीधा लगना शुरू हो जाएगा। तो वी मस्ट राइट एक्यूरेट एज मच एज पॉसिबल। अभी आपके पास आ गया सोडियम एसिटेट, बाकी नाम सारे पता है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 गैस एस्केप। तो CO2 का मास कितना है, पहले क्वेश्चन समझ आया। ठीक है, अक्षर धवन, क्या फॉर्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। मास ऑफ रिएक्टेंट्स लिख लो सारे जने, मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to mass of products। इश्कीरत ये कौन सा लॉ है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सारे टेंटेटिव रहे ना, बारी किसी की भी आ सकती है, धीरे धीरे मेरे को नाम याद हो ही जा रहे हैं आपके, ठीक है ना। हर्षीन और हर तेजेश्वर, उसके पीछे श्रेया, फिर गुरमिलन, उसके साथ है सारा। ठीक है सारा, अब धीरे धीरे याद कर रहा हूं। अब यहां पे क्या लिखा है, मास ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज 6.3 ग्राम प्लस 15 ग्राम, यही था। और इधर कितना आया, 18 प्लस मास ऑफ CO2। कर्तव्य आप लिख रहे हैं कॉपी पे? अच्छा ठीक है बेटा, कितना आंसर आ गया कर्तव्य फिर, 3.3 ग्राम, शाबाश। मास ऑफ CO2 क्या किया, इन दोनों को ऐड करके इसको इस तरफ ले गए, तो ये आपके पास आ गया 21.3 माइनस 18, 3.3 ग्राम। बहुत सिंपल है, किसी एग्जाम में नहीं आएगा, ये सीखने के लिए है, पहले लॉ तो सीख लें। अगला क्वेश्चन, ये हमने कल कर लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कल लिख चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इक्वेशन बैलेंस करनी है बस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा बी। आंसर नोट कर लो, थर्ड का बी, घर पे जाके खुद ट्राई करना, ठीक है। रिया, एक रिया है, एक रिया गुप्ता है, ठीक है। अक्षय सहगल और साथ में सक्षम। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4, यहां लिखा है 4.90 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। सिर्फ नंबर डालना बेटा क्वेश्चन का कॉपी में। when heated produced 1.9 gram oxygen and residue left KCl weighs 2.96 ग्राम। इसका क्या मतलब निकला, आपके पास है KClO3, वो कहता है इसको हीट किया तो क्या बना, KCl प्लस ऑक्सीजन। अभी इसको बैलेंस करेंगे, इधर 3 ऑक्सीजन है, उधर 2 है, ये बैलेंस ही तब होगी अगर इधर 2 आ जाए, इधर 3 आ जाए, क्योंकि 3 2 ऐसे बैलेंस होना। ये 2 आ गया, होगी बैलेंस। अब क्या लिखा है, 4.90 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट, 1.92 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2.96 ग्राम KCl। लिख लिया, दिया है नाम जानवी, दिया ये, और आपका नाम अवनीत, अभी याद कर रहा हूं सब। आपका नाम काव्या है, एम आई राइट? धीरे धीरे याद करूंगा, ठीक है पुनीत। अब उसने कहा शो दैट द रिजल्ट्स इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिद्धि सानी क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये आपके पास आ गया 4.90 इक्वल टू 2.96 प्लस 1.92, तो ये कितना आया देखो, 4.98 4.88, यही आया। अब इसको ये मत सोचना कि ये बराबर नहीं, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, इसीलिए कराया गया क्लास में। जब हम सोच के बैठ जाए पूरा ही वो चाहिए, तो थोड़ा सा मास डिस्ट्रॉयड तो होगा, जो एनर्जी बनेगा। तो इसमें हम लिखेंगे सिंस
the mass of reactants is almost equal to the mass of products. The data illustrates law of conservation of mass. गरिमा समझ आ गया? Yes, sir. अनुरी? Yes, sir. लो भाई, ये तो थी वार्म अप एक्सरसाइज, ठीक है। मैच तो अब शुरू हो। अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कृषांग करें, रेडी है करने के लिए? अब ये क्वेश्चन जेई लेवल का है, नीट लेवल का है, लेवल आपका रेस करेगा। क्या लिखा है? 0.99 ग्राम ऑफ द कंपाउंड containing carbon and hydrogen gave 1.98 gram CO2 and 4.05 gram water on complete combustion with oxygen. क्या कहा एग्जामिनर? कहता आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें प्रेजेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन। श्रेया, जिन कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन होते हैं क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। बिल्कुल ठीक। तो इसका मास कितना दिया हुआ है? 0.99 ग्राम। अब इसकी कंबस्चन की विद ऑक्सीजन, ये तो वैसे अच्छा एग्जामिनर है कि इसने बताया हुआ है, ठीक है। दिया, दिया है आपका नाम इसके पीछे जो दिव्या। दिया कौन है? मैं फिर भूल रहा हूं बार बार, है ना, एब्सेंट में आ गया था पहले नाम, अब याद रहेगा। दिया और उधर दिव्या। अगर इसमें ना भी दिया हो, हाइड्रोकार्बन को जब भी बर्न करोगे तो क्या बनेगा? CO2 एंड वाटर। वो तो मैं वैसे ही पता है, लिख लो CO2 एंड वाटर। अब CO2 कितनी लिखी हुई है? 1.98 ग्राम, और वाटर कितना लिखा है? 4.05 ग्राम, ठीक है। 4.05 ग्राम। अब एग्जामिनर ने बोला है कि शो दैट द डाटा इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे करेंगे राबिया? शाबाश। राबिया ने बताया कि हम मास ऑफ प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे, रिएक्टेंट में मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे पहले, फिर ऐड करके कार्बन हाइड्रोजन में दोनों को इक्वेट कर देंगे। बिल्कुल सही है। O2 का तो हमें मास पता ही है। O2 का मास कहां पता है? O2 का मास 32, वो तो बेटा मॉलिक्यूलर मास है ना। O2 ऐसे तो हमें फिर कार्बन का भी 12 पता होना चाहिए, CO2 का 44, वाटर का प्रणव 18। ये जो बात कर रहा हूं गुरनूर, समझ आ रही? 18, 44 एटॉमिक मासेस ऐड करके बोल रहे हैं, एटॉमिक मासेस को ऐड करके बोल रहे हैं। अब ध्यान देना, जो अभी राबिया ने बताया ठीक नहीं। लेवल रेंज होता है क्वेश्चन का ऐसे। अभी आप देख, क्यों नहीं ठीक? अच्छा, इसमें ये नहीं फील करना कि मैंने गलत बता दिया, बड़े वो हो क्या इवेंट रही है ना। मैंने आपको मौके देने हैं बार बार, क्योंकि यहां पे अगर गलत होता है कुछ नहीं कटता, कोई नंबर नहीं कटने। तो सीखना है, हम सीखने आए हैं, और आपको चलेगा पता एकदम लेवल कैसे चेंज होता है।
ऑक्सीजन का मास निकाल के सॉल्व क्यों नहीं करना? क्योंकि एग्जामिनर चला गया। अगर स्टूडेंट्स 21st सेंचुरी वाले हैं, स्मार्ट स्टूडेंट है, तो क्वेश्चन भी तो स्मार्ट है। ये थोड़ी एग्जामिनर अभी पुराने बैठे हैं, है ना। वो ओ माई गॉड एक पिक्चर आई थी, उसने बताया था ना, कहता ये लोग सोचते हैं हम तो स्मार्ट हो गए, गॉड वैसे का वैसे ही रहा, वो पुराने जमाने वाला, वो तो हमसे ज्यादा स्मार्ट होगा, तो क्वेश्चन भी तो स्मार्ट होगा। अब देखिए, ये आप ना अब कॉपी में कहीं साइड पे जो ऊपर जगह खाली होती है कॉलम, वहां लिखना। मैंने कलर बदल दिया पेन का। एक हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इसको बर्न किया, रूहानी क्या बनेगा? CO2 एंड वाटर। और बैलेंस करें इसको, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहां पे लगा दिया, यहां पे 2 ऑक्सीजन आ गए। ठीक है प्रणव, ये समझ आ गया अक्षत? अब अक्षत सहगल एंड अक्षत धवन। अगर ये इथेन होती तो रॉबिन क्या बनता? रॉबिन एब्सेंट है। सक्षम, अच्छा आप तीनों के नाम इकट्ठे आते हैं ना, मेरे पास तीनों इकट्ठे नाम आए थे शायद। हाँ भाई, सक्षम क्या बनेगा? CO2 एंड वाटर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आओ बैलेंस करें, यहां पे 2 कार्बन लग गए और यहां पे 3 हाइड्रोजन लग गए। अगर शिका समय आ रहा है तो 6 हाइड्रोजन हो गए। तो अगर शिका ऑक्सीजन कितने हुए? 7 ऑन द राइट साइड, तो इधर कर दिया 7/2, हो गए बैलेंस। 7/2 बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं राउंड ऑफ ही करना है, हमने राउंड फिगर ही लेके आनी है, इवन नंबर सारा डबल करना पड़ेगा, अदरवाइज। बैलेंस हो गए, ठीक है प्रियांशु। अब देखिए, यहां पे ऑक्सीजन कितने लगे? 2। यहां पे कितने लगे? 7/2, अलग अलग लगे। अगर हाइड्रोकार्बन चेंज कर देते हैं तो ऑक्सीजन अलग अलग अमाउंट लगता है, इसलिए हम मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ लगा? वो टेक्निकली गलत होता, तो एग्जामिनर चला के उसने बताया ही नहीं कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ऐसे ही कह दिया एक हाइड्रोकार्बन है, एक में कार्बन और एक में हाइड्रोजन है। पहले क्वेश्चन समझ आया? अच्छा है ना क्वेश्चन? इससे पहले बड़ा आराम था, प्लस माइनस करके बराबर कर रहे थे। अब इसको कैसे करेंगे? अब यहां पे मैथ्स लगाएंगे, बिना ऑक्सीजन के सॉल्व करेंगे, तो ऑक्सीजन तो यूज ही नहीं कर सकते। क्या करेंगे फिर हम? समझना, हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में मास ऑफ कार्बन निकालेंगे, वाटर में मास ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, इसमें कार्बन और इसमें हाइड्रोजन, ये दोनों ऐड करेंगे। अगर ये 0.99 आ गया तो लॉ ठीक है। समझ आया सवाल? है ना इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कि CO2 में कार्बन और वाटर में हाइड्रोजन। अब ये करेंगे कैसे? पहले सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो पहला स्टेप आ गया, टू कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन। पूरा भी क्या लिखना है, इतना ही काफी है। कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है सारे, ठीक है मेयर? CO2 में कितने कार्बन है? 1, तो ऐसे लिख लो। अब ये भी समझो, ये जो लाइंस लिखी जाओ साइड पे ऐसे अलग कलर से, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट।
और इसका मतलब होता है जो आप रूटीन में पढ़ते हो, इक्वल। अब इक्वलेंट और इक्वल में क्या फर्क होता है, वो अगला सवाल। टू प्लस टू इक्वल टू 4, सही है। आपके पास एक 20 रुपीज है, एक आपके पास चिप्स का पैक है 20 रुपीज का, और एक आपके पास चॉकलेट है 20 रुपीज। इन तीनों की वैल्यू बराबर है ना, पर अदरवाइज चॉकलेट कैन नॉट बी इक्वल टू चिप्स। समझ आया इक्विवेलेंट को यूज करना। अब आपकी क्लास है, बॉयज आर इक्विवेलेंट टू गर्ल्स, सबकी वैल्यू बराबर है, कोई कम थोड़ी है। बट अदरवाइज जो एंटिटी है वो अलग अलग है। यहां पर जितने बैठे सब बराबर है। तो इक्विवेलेंट कब यूज करना है और इक्वल कब यूज करना है, समझ लग गया। जो न्यूमेरिकली इक्वल है वहां पे इक्वल टू यूज करना है बस, जो वैल्यू वाइज इक्वल है वहां पे इक्विवेलेंट यूज करना है। तो अदरवाइज तो CO2 कभी भी कार्बन के बराबर नहीं आएगी। अब कार्बन का एटॉमिक मास बोलिए 12, आपने बोलना है, सबने पार्टिसिपेट करना है। 12। ऑक्सीजन का कर्तव्य एटॉमिक मास 16। 16। अब कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 कितना बन गया, 44। 44, इज इट ओके? स्टेप समझ लगा? अब अभी मैं चाइल्डिश मेथड से चलता हूं, मेरे को आपके रिस्पॉन्स से चलेगा पता कि धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ाएंगे। तो चाइल्डिश मेथड क्या है? यूनिटरी मेथड जो मैथ्स में करते थे। इसका मतलब यह निकला 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कार्बन इक्वल्स टू 12 ग्राम। ये लाइन सबको समझ आती है? CO2 में एक कार्बन है ना, तो 44 ग्राम CO2 में कितने कार्बन होंगे, 12 ग्राम। ठीक है हर तेजेश्वर, समझ लग गया? सबको क्लियर हो गया? ये तो हम क्वेश्चन के बिना ही कर सकते हैं ना अवनीत, ये तो क्वेश्चन के बिना ही कर सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 में कितने कार्बन, 12 ग्राम। अब हमारे पास कितनी CO2 बनी थी, 1.98। तो 1.98 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कार्बन। 12 इंटू 1.98 ओवर 44, यही आया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा जी 0.54 ग्राम। जो आपके पास क्वेश्चन में प्रोड्यूस हुई CO2, उसका मास कितना आया, 0.54 ग्राम। ठीक है प्रियांशु, सबको समझ आ गया सारा? दिव्यांशी ठीक है? दिव्यांशी के साथ बैठी है मिशा, एम आई राइट? यहां तक हो गया सारे बच्चों का? जानवी भी। अब हम क्या करेंगे, वाटर में हाइड्रोजन निकालेंगे। स्टेप बी, टू कैलकुलेट मास ऑफ हाइड्रोजन। वाटर में कितने हाइड्रोजन है बोलो, 2। तो यहां पे 2H लिखना है, H2 नहीं लिखना, एटम लिख रहे हैं हम, एटम लिख रहे हैं। हाइड्रोजन का मास 1, तो ये बन गया टोटल 2। कर्तव्य एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन
हाँ हो गया याद ना। अब हाइड्रोजन का हो गया 2 + 16, ये कितना बन गया 18। ठीक है, गेस्ना का अच्छा क्वेश्चन है। बताइए बेटा, गेस्ना ने पूछा है 18U होगा या 18G होगा? इन दोनों में कोई फर्क है? सीरत, क्या फर्क है? क्या फर्क निकला फिर? इनको तो समझ नहीं। ये मॉलिक्यूलर मास है। हाँ कर्तव्य, यू मॉलिक्यूलर मास है। ये मॉलिक्यूलर मास है। और दूसरा सर वो एटॉमिक मास। क्या? एटॉमिक मास सर वो। बिल्कुल मौके पे वॉइस ब्रेक की है। एटॉमिक मास। सीरत ने बोला दिस इज मोलर मास। सीरत, इसका क्या मतलब हुआ? नाम में कोई याद नहीं हुआ। उधर उधर है सुख हर्षीन और आपका अवृता। क्या फर्क हुआ दोनों में? Molar mass, 1 mole of water in 18 grams and molecular mass of one molecule of water is पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। एनीबडी इन द क्लास हु विश टू कंट्रीब्यूट? ऑनलाइन जो बैठे हैं वो भी साथ ही है क्लास में। गणेश गिरत, सर हाँ जी। 18 ग्राम जो है वो तो आई गेस वेट ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए। तो फिर 18U क्या है, वो किसका है? 18U तो मॉलिक्यूलर मास होगा, मतलब कि जो टोटल मास होगा हाइड्रोजन एटम का प्लस मास ऑफ सारे ऑक्सीजन एटम्स। सही बात है। तो 18 ग्राम किसका हुआ? वो वाटर का हुआ ना, मतलब हाँ, प्रणव ने कुछ ऐड कर रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। आप सारे पार्टिसिपेट कर रहे हो, आई एम हैप्पी। चलो क्लास सही चल रही है। हाँ जी रिद्धि। सही है बिल्कुल। सही है। वो पिक्चर देखी थी 3 इडियट्स? अच्छा, गुरमिला ने देखी नहीं 3 इडियट्स? आज जाके देखना पहले मेरे सामने। ये मत कहना मैंने ये मूवी देखी नहीं, वो मूवी देखी नहीं, तो इसके ज्यादा नंबर मिलेंगे। जो हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमारा पहला काम पढ़ाई चाहिए। उसमें वो डेफिनेशन ऑफ मशीन पूछते हैं। वैसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मशीन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। आपने भी कल को जाना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में। जो मूवीज आती है ना बेटा, उसका IQ लेवल होता है 5 इयर्स की एज। कोई मूवी बनाते हैं ना, वो ऐसे बनाते हैं कि 5 साल के बच्चे को भी समझ आ सके। तो अब कॉमन क्लास में जाएंगे, अब मान लो मूवी आ रही हो और मूवी में आमिर खान ये पूछ रहा हो कि 18U और 18G में क्या फर्क है, तो सारी ऑडियंस दौड़ जानी है। क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट्स है उनको प्रॉब्लम है, तो जिस बेचारे ने साइंस कभी देखी नहीं वो तो बिल्कुल दौड़ जाएगा ना। तो वहां तो यही पूछेंगे व्हाट इज द मशीन। अब आपने मीनिंग समझने, मेरी क्लास में बैठ के आपने रियल मीनिंग समझने हैं, ताकि हमें याद ही ना करने पड़े। जो हमें समझ आ गया वो नहीं हमें याद करना पड़ता। लास्ट बोलना, पहला ठीक है। ठीक है, अब सीखना बड़े ध्यान से। सबने अपना अपना सही बोला। जो हम सीख के आए वही बोला। कुछ सीख के आए, कुछ याद है। जब भी हम
आप ऐसे करिए, अपनी कॉपी में ऐसे लिख लो साइड पे, बस ये काम करिए ना, कलर्ड पेन इसी का काम आने हमारे। जब हम 18U लिखते हैं या 18MU लिखते हैं या 18 लिखते हैं, पहली बार ये एक ही बात है, आगे से इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दिस इज मास ऑफ only one molecule of water। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास है। जब हम 18 ग्राम लिखते हैं, दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ molecules of water। वो एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। एक मोल कितनी बड़ी फिगर है? 6.022 10⁻23। ये सीरत ने भी बताया था, ये कृषांग ने भी बताया, और यू का रिद्धि ने भी बताया। वो कंपेयर किया, वो बात सही है, पूरी सही नहीं थी बस। एक मोल कितनी बड़ी फिगर होती है? पढ़ तो लिया, 6.022 10⁻23। जब मैं मोल कराऊंगा तो और डिटेल में करेंगे। अभी ये देखना, जैसे मैं ये लिखूं, आपका नाम सना। सना, अगर आपको 1 मोल रुपया मिल जाए, कितने पैसे मिल गए? तो मैंने एक कंडीशन लगाई कि आपने 10⁻6 रुपीस 1 सेकंड में खर्च करने। ये कितने हो गए? 10 लाख। सुन के मजा आ जाता है। मैंने कहा ना, साइंस मस्ट बी अवर पैशन। 10 लाख रुपए 1 सेकंड में खर्च करने हैं, ताकि सना कहीं कंजूसी ना करे। वैसे पंजाबी करते भी नहीं। पंजाबी एक ऐसी कौम है कि लोग तो आने पे पैसे खर्च करते हैं, इनको तो आने की उम्मीद हो जाए तो खर्च करके बैठ जाते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड हमारे बहुत अच्छे होते हैं, है ना, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा लोन। अच्छा, 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं 1 सेकंड में। तुम्हें कैलकुलेशन करें, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि सना मेरे पास दूसरा मोल लेने कब आएगी। तो अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये आंसर आता है 1.90 10⁻10 ईयर्स। भाई 10⁻10, इसका मतलब क्या है? लगाओ यहां पे 10 जीरो। करोड़ों अरबों साल हो गए, और वो भी कब? जब हर सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है गुरनू, सीरियस होकर नहीं पढ़ना, है ना। कहना सना को मिल गए पैसे, मेरे को नहीं मिले, इसलिए सीरियस हुई पड़ी हूं। ठीक है, 10 लाख रुपए हर सेकंड में अगर खर्च करते हैं तो करोड़ों अरबों साल तक 1 मोल रुपया खत्म नहीं होना। उम्र कितनी होनी है सना की? बहुत लगा लिया तो 100 साल, जिसमें से 15-16 निकल गए। सही बात बोल रहा हूं? बहुत सही रहा तो 100 साल, नहीं तो 70-80 पे भी। 100 साल के अंदर अंदर फैमिली में 3 जनरेशन खत्म हो जाती, ग्रैंडफादर, फादर और हमने भी निकल लेना। इसका मतलब इसकी करोड़ों अरबों जनरेशंस खत्म हो जानी है, और 1 मोल रुपया खत्म नहीं होना। तो 1 मोल बहुत बड़ी फिगर है ना, बहुत ज्यादा बड़ी।
जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो ऐसे पूछते होते हैं, आसमान में कितने तारे? शायद आपने भी कभी पूछा हो। आजकल तो मोबाइल पे देखते हैं कितनी रीलें और कितनी गेम। तो दूसरा बच्चा आगे से आंसर देता, जितना तेरे सिर पे बाल। भाई ना वो गिन सको ना वो गिन सको, है ना, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इतनी बड़ी फिगर है 1 मोल। अब जरा समझना, अब कंसेप्ट समझ आएगा। बुकिश नहीं, हमने सिर्फ वो रट्टा मार लिया। वहां लिखा होता है एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। सुन के आपको याद आ जाना, पढ़ा था। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। तो बच्चे सोचते हैं बस ऐसे पीछे जी लगाया हुआ, रिस्पेक्ट की हुई है 18 जी। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास है और ये कितने मॉलिक्यूल का मास है? 1 मोल। पहले इतने इकट्ठे करो, समझ आया कृष्णा? पहले इतने सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे करो, फिर जाके वो बनना है 18 ग्राम। समझ लग गया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन अभी ग्राम में चल रहे हैं तो हम इसको क्या लेंगे? ग्राम। समझ लग गया? सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया? आओ आगे चले। तो लिखो 18 grams of water, 18 grams of water contains hydrogen 2 ग्राम। तो क्वेश्चन में वाटर था 4.05 ग्राम। इसको करो सॉल्व। 2 into 4.05 over 18, 0.45. 0.45। Therefore, mass of carbon plus hydrogen in the products वो आ गया 0.54 प्लस 0.45, वो आ गया 0.99 ग्राम। आ गया सेम। एंड में क्या लिखेंगे? सिंस मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट्स। अब ऑक्सीजन के बिना सॉल्व किया क्वेश्चन। इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन in the products। It verifies law of conservation of mass। ठीक है रिया? हर्षीन समझ आ गया बेटा? श्रेया पीछे से सही नजर आती है स्क्रीन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हैंडराइटिंग भी समझ आ जाती है? क्वेश्चन समझ आ गया? एक बार सारे देख लो, ये लॉ खत्म हो गया हमारा फर्स्ट। नया लॉ कल स्टार्ट करते हैं। आई स्टॉप माई क्लास हेयर। पहले कॉपीज देखो अपनी।